दुबई का इंटरनेशनल स्टेडियम, धोनी मैदान पर थे। बावजूद इसके उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ करीबी मुकाबले में 7 रन से शिकस्त मिली। इस सीजन में ऐसा दूसरी बार हुआ कि धोनी नाबाद लौटे और टीम को हार झेलनी पड़ी। चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार सीजन में तीसरी हार। पहले मैच में जरूर उन्होंने 4 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराया, लेकिन इसके बाद उसको लगातार 3 बार हार मिली, 3 मैचों में लगातार हार मिली। तो इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या धोनी पर उनकी उम्र हावी हो गई है? क्योंकि जिस तरह से वो कल हाँफ रहे थे मैदान के दौड़ने के बाद, कुछ ब्रेक ले रहे थे, तो इसके बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि धोनी अब हार चुके हैं, थक चुके हैं। और क्या है ये पूरी बात, क्या है ये पूरा मामला? इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ हैं नवभारत टाइम्स खेल के संपादक संजीव कुमार जी, जिन्होंने धोनी को लेकर, धोनी के साथ कई मैच कवर किए हैं, इंटरनेशनल, नेशनल। तो इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हम बुलाते हैं संजीव जी को। संजीव जी नमस्कार। नमस्कार। सर, आपका पसंदीदा खिलाड़ी, आपने जिसके साथ इतने सारे मैच कवर किए, कल जिस तरह से मैदान में वो दौड़ने के बाद हाँफ रहा था और बार-बार लग रहा था कि जैसे वो थक गए हैं। वो उनमें वो जो 39 जो मतलब एक एक वीडियो आया था, सामने वायरल हुआ था जब हार्दिक पांड्या को उन्होंने दौड़ने में हराया था। लेकिन अब जो कल का धोनी और वो धोनी, कितना बदलाव आ गया सर? देखिए, उम्र है और उम्र तो हावी होनी है आपके ऊपर, क्योंकि आप रेगुलर नहीं खेल रहे थे। इंडोर आपने बहुत सारे एक्सरसाइज की होगी, प्रैक्टिस की होगी, लेकिन मैच के सिचुएशन में यूएई की गर्मी में खेलना आसान बात नहीं है। और धोनी उन खिलाड़ियों में है जिनको अगर दर्द हो रहा हो तो वो जाहिर नहीं करते हैं। आप सभी जो देखने वाले हैं, सबको पता है कि धोनी बिल्कुल इग्नोर करते हैं। उन्हें चोट भी लगती है तो ये जाहिर नहीं होने देना चाहते सामने वाली टीम में कि उन्हें चोट लगी है, और इसके लिए मशहूर भी रहे हैं। लेकिन धोनी एक को दो में कल तब्दील तो कर रहे थे, फास्ट भाग रहे थे, स्पीड में मुझे कोई कमी नहीं दिखी। क्योंकि कई बार हमने देखा कि उन्होंने लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ की ओर बॉल खेल के बहुत तेज शॉट भी लगाए, तो तेजी से 2 रन भाग लिया उन्होंने। तो ये ऐसा नहीं है कि वो एक को दो करने में अभी सक्षम नहीं है, लेकिन वो 2 रन कंप्लीट करने के बाद जिस ढंग से अपना सर झुका के, हाथ घुटने पे रख के, या एक घुटना जमीन पे टिका के, और काफी देर तक एक तरह से हाँफते रहे, एक तरह से परेशान दिखते रहे। और उनको फिजियो भी बुलाना पड़ा, मैच में जी। ब्रेक लेना पड़ा, उनके गले में कोई स्प्रे किया गया, काफी उनके फिजियो चेक कर रहे थे। हालांकि मैच खत्म होने के बाद धोनी ने सफाई दी कि ये इस तरह के माहौल में, यहाँ जो गर्मी थी और इस तरह के सिचुएशन में ये होना आम बात है। लेकिन वो आम बात नहीं दिख रही थी, उनके चेहरे पे जो झलक रहा था वो थकान जरूर दिख रही थी। और धोनी के लिए देखिए, ये नई बात है और नई बात होनी ही है, क्योंकि अगर आप 30, 32, 35, 36 की उम्र और फिर 40 के लगभग आपकी उम्र हो गई, और दूसरी बात जी। कि आप खेले नहीं है रेगुलर, तो ये तो होना ही था। और जो आपने कहा कि ऐसा दूसरी बार, धोनी भी आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, उनकी टीम, उनके फैंस, कि भाई ऐसा कब। उन्होंने कहा मुझे याद नहीं है कि पिछली बार कब हमने लगातार 3 मैच गंवाए हैं। तो ये भी सीएसके के लिए अलग किस्म की बात है। और देखिए, सीएसके के लिए और नई बात यह है कि रविंद्र जडेजा जैसा फील्डर कैच टपकाता जी। है। जी हाँ। जी। और भी देखिए कि धोनी उस पर झल्लाते हैं, वो झल्लाहट दिखती नहीं है उनके चेहरे पे जल्दी। तो बहुत सारी नई चीज, नए रूप, एक नया धोनी हम देख रहे हैं, जो कि चिंताजनक है सीएसके के फैन के लिए। ये उम्र की वजह जरूर है, लेकिन क्या ये धोनी टीम को आगे तक ले जा पाएंगे? क्या वो चैंपियन बनाना तो दूर, क्वालिफाई करा पाएंगे? और क्या ये धोनी इस तरह से अगले साल भी कंटिन्यू कर पाएंगे? ये सवाल सीएसके के पूरे टीम मैनेजमेंट और उनके इतने बड़े फैन बेस, जितने फैन हैं, वो जरूर सोच रहे होंगे आज। जी हाँ, फैन्स की आपने बात की। फैन्स ज़रूर सोच रहे होंगे कि आखिर धोनी को हुआ क्या है? आखिर ऐसा कम होता है कि धोनी जब मैदान पर होते हैं तो कहीं बुरे कारणों से उनकी जो चर्चा शुरू होती है। सोशल मीडिया पर कल धोनी ट्रेंड होने लगा। धोनी ट्रेंड हुए तो, लेकिन रीज़न उसका जो था वो ये था कि धोनी
थक रहे हैं। धोनी की कई सारे पिक्चर्स वायरल होने लगे, धोनी के स्क्रीनशॉट शेयर किए जाने लगे कि धोनी थक रहे हैं, धोनी अब धोनी मार नहीं पा रहा है। कल रविंद्र जडेजा ने, जैसे मैं आपने बताया कि एक कैच टपका है, लेकिन रविंद्र जडेजा ने कल फिर 50 भी बनाई, 35 गेंदों पर 5 चौके 2 छक्कों की मदद से 50 रन बनाए। धोनी ने 36 गेंदें खेली, 4 चौके लगाए, एक ही छक्का लगाया, 47 रन बनाए, नाबाद लौटे। एक बड़ा जो विकेट गिरा वो था फाफ डू प्लेसिस का। अक्सर ऐसा कम देखने को मिलता है कि फाफ डू प्लेसिस जैसे खिलाड़ी रन आउट होते हैं, लेकिन अगर फाफ डू प्लेसिस भी रन आउट हुए और रन आउट हुए, उसमें देखा कि वो हाना हाना का जो बीच जो खेल था वो था, और जॉस बटलर सॉरी जॉनी बेस्टो ने बॉल सीधा विकेट पर मार दी और विकेट जो था वो फाफ डू प्लेसिस का बड़ा विकेट मिल गया। उस पर डेविड वार्नर ने बहुत खुशी जाहिर की। तो क्या आपको क्या लगता है कल हार के जो कारण था, जो बड़ा कारण जो आपकी नजर में है, वो क्या धोनी की थकान था, या बड़े खिलाड़ी का रन आउट हो जाना, या किसी का कैच टपका दे? देखिए, मैं ये सिर्फ धोनी पर इसको नहीं थोपना चाहूंगा और इसको इस नजरिए से देखना भी नहीं चाहिए। हम शुरू से ये चर्चा कर रहे हैं कि ये एक उम्रदराज खिलाड़ियों की टीम है। आपने भी शायद कहा था एक दिन की बूढ़ों की टीम जी हाँ। इसको कह रहे हैं। तो आप देखिए, फाफ डू प्लेसिस की उम्र हो गई है, शेन वॉटसन की उम्र हो गई है, और राइडू भी, ये सारे खिलाड़ी, उसके बाद केदार जाधव, धोनी खुद भी, ये 1 2 3 4 5, अगर कल के बैटिंग लाइनअप को देखें, इन सब की उम्र 35 के आसपास, या एवरेज निकाले तो 35 से ज्यादा है। जी धोनी बिल्कुल। और शेन वॉटसन लगभग एक ही उम्र के हैं, और राइडू है, जादव है, और ये 5 खिलाड़ी, फाफ डुप्लेसिस है। फाफ डुप्लेसिस ने एक कमाल का कैच भी पकड़ा और कुछ रन भी जी हाँ। बनाए हैं, और टॉप रन गेटर्स की लिस्ट में भी है। लेकिन आपने एक और चर्चा की कि रविंद्र जडेजा ने कैच टपकाया तो रन भी बनाया। देखिए, खेल जी हाँ। में, क्रिकेट में ये मायने नहीं रखता कि आपने एक 50 कर दी, 2 अच्छे कैच पकड़ लिए, एंड रिजल्ट क्या हुआ। टीम जी अगर हाँ। नहीं वो जीतती आपकी सेंचुरी के बावजूद, धोनी के विकेट पर टिके रहने के बावजूद, धोनी इसके लिए नहीं जाने जाते कि धोनी जो है विकेट पर है और बगैर जिताए अपनी टीम को वापस आ गए। ये 2 बार हुआ, इसी आईपीएल में हुआ। धोनी जी हाँ। हम उसके लिए नहीं जानते, धोनी को बेस्ट फिनिशर के तौर पर जानते हैं। और जब देखिए, रविंद्र जडेजा जब आउट हुए तो मेरे ख्याल से उस समय 15 गेंदों पर 51 रन की जरूरत थी। ये हर दिन नहीं बनता, लेकिन फिर भी धोनी ने कोशिश तो जरूर की। लेकिन वो खुद कह रहे थे कि वो शॉट्स ठीक से लगा नहीं पा रहे थे। मैच के ठीक बाद जब उनसे बातचीत की कमेंटेटर्स ने, तो उन्होंने कहा कि वो मिडिल नहीं कर पा रहे थे बॉल। तो ये मिडिल नहीं जी हाँ। कर पाना, प्रैक्टिस की कमी के अलावा, आपकी उम्र, एक बार मेरी बात हो रही थी सुनील गावस्कर से। सुनील गावस्कर ने कहा कि देखिए, जब आप बहुत दिनों तक प्रैक्टिस में नहीं होते, तो आप चाहे जितने बड़े भी प्लेयर हो, आपकी जो बैट है, जब आप बैटिंग करने उतरते हैं, गेंद अगर मिडिल में ना लगे तो आपके मन में शंका होने लगती है। आप सोचने लगते हैं कि, और एक बार नहीं कई बार अगर ऐसा हो जाए, तो फिर आपको अपने आप के ऊपर डाउट होने लगता है। और ये संभव है, ये धोनी के साथ भी हो रहा, उन्होंने खुद स्वीकार किया। तो ये धोनी के लिए, धोनी के फैंस के लिए बिल्कुल नई चीज है। और जब आपने पूछा कि कारण क्या है, कारण यही है कि अगर फाफ डुप्लेसिस, जो कि रन बना रहे हैं उस टीम के लिए, वो आउट हो जाते हैं जल्दी, शेन वॉटसन को स्कोर नहीं कर पाते हैं कंसिस्टेंटली, वो अच्छा खेलने वाले खिलाड़ी हैं, वो नहीं स्कोर कर पा रहे, एक रन कोई योगदान नहीं होता। अंबाती रायडू, जिनसे उम्मीदें थी कि वापसी के बाद टीम और मजबूती टीम को देंगे, लेकिन वो 8 रन पे आउट हो जाते हैं। और सबके स्ट्राइक रेट आप देखें, जो अगर उसने 8 रन या 1 रन या 2 रन बनाया, जैसे अब शेन वॉटसन 6 गेंद खेल के 1 रन बनाए, जी 9 रन खेल के रायडू 8 रन बनाए, 10 गेंद खेल के केदार जाधव 3 रन बनाए, और 36 गेंद खेल के धोनी 47 रन बनाए, जो कि 36 गेंद में वो शायद वो 70 रन हो उनके खाते में, अगर रिकॉर्ड उठा के बिल्कुल देखे, इस बिल्कुल। तरह का स्ट्राइक रेट है उनका। तो ओवरऑल ये सारे कारण रहे। इसके अलावा जडेजा ने रन जरूर बनाया, लेकिन उस जंक्शन पर उतना काफी नहीं था, वो फिनिश करके नहीं आ सके, उनका साथ नहीं निभा सके। ये सारी वजह रही। और इसमें एक और नई चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, ध्यान से देखें, अगर इसके माइन्यूटली आप इस खेल को एनालाइज करें, तो ये यंग ब्रिगेड जो है, सनराइजर्स यूथ पावर जो है, वो वर्सेज चेन्नई के जो ये उम्र दराज खिलाड़ी है, ये मैच था यूथ पावर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस टीम में पहले बैटिंग करते हुए एक समय बहुत बुरी स्थिति थी सनराइजर्स हैदराबाद की, और
4 विकेट गिर गए थे 69 रन पे 11वां ओवर। सोचिए, उसके बाद लगभग 100 रन बनते हैं और 77 रन की जो पार्टनरशिप है, बहुत तेज तर्रार पार्टनरशिप की, किसने की? तो वो प्रियम गर्ग ने की, अभिषेक शर्मा ने की, और उसके बाद अब्दुल समद आए। इन तीनों खिलाड़ियों ने, इस यूथ पावर ने, जो कि 20 साल या उससे कम उम्र के हैं, टोटल 90 रन जोड़े बहुत कम गेंदों पर। तो ये यूथ पावर की जीत थी वर्सेज सीएसके की एक उम्र दराज की टीम। उन्होंने उम्र दराज टीम को हराया। तो ये था, अगर कंपेयर करें तो सिर्फ एक वजह नहीं, धोनी दिख रहे थे, बट ओवरऑल एनालाइज करें तो यूथ पावर ने एक अनुभवी खिलाड़ियों, उम्र दराज खिलाड़ियों की टीम को इस तरह मात दी। एक मेरठ का लड़का कल खेला है, प्रियम गर्ग, अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम की कप्तानी कर चुका है। प्रियम गर्ग जब शुरुआती स्तर पर, अभी अभी जब हाल शुरुआत में जब उस मैच में खेल रहे थे, तो लग रहा था कि प्रियम गर्ग धोनी की जो मेंटेलिटी है, धोनी की जो 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 रणनीति बनाते हैं वो खासतौर से नए खिलाड़ी को लेकर, उसमें फंस जाएंगे। प्रियम गर्ग इतना बड़ा जो 50 जो है वो बना नहीं पाएंगे। जहां पर वार्नर 28 रन बनाकर आउट हो गए, बेयरस्टो तो खाता ही नहीं खोल सके, मनीष पांडे 29 रन बनाकर आउट हो गए, वहां प्रियम गर्ग ने 50 कर दी। इसके बाद जैसा आपने बताया कि ये यंग ब्रिगेड है, तो क्या प्रियम गर्ग और ये यंग ब्रिगेड, जो दूसरे जो अभिषेक शर्मा है, अब्दुल समाद, कश्मीर के क्रिकेटर है अब्दुल समाद ने कल विकेट भी लिया। अब्दुल समाद ने जब विकेट लिया, कल केदार जाधव का विकेट जो था, जिसको वार्नर ने बहुत शानदार कैच लपका था। तो क्या आपको लगता है कि आगे भी ये यंग ब्रिगेड कंसिस्टेंटली, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो होते हैं यंग खिलाड़ियों में, युवा खिलाड़ियों में कंसिस्टेंसी जो होती है वो कम देखने को मिलती है, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले मैचों में भी ये कंसिस्टेंसी हैदराबाद के खिलाड़ियों के लिए नहीं, बाकी खिलाड़ियों के लिए भी ये जारी रहेगी? देखिए, ये सिर्फ उस पे आप अब्दुल समद की जो आपने चर्चा की कि एक विकेट भी लिया, लेकिन अगर आप अब्दुल समद की जो सबसे बड़ी उपलब्धि कल के मैच की कहें, तो उन्होंने आखिरी ओवर भी किया, उन पर जी हाँ, भरोसा जी हाँ। जताया गया। और उनके सामने कौन खेल रहे हैं? धोनी, दुनिया के बेस्ट फिनिशर। तो अगर बिल्कुल। वो वो कॉन्फिडेंस आया होगा अब्दुल समद को, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वो मैच के बाद उनसे बातचीत भी की गई, तो उन्होंने कहा इससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता। अगर धोनी बेस्ट फिनिशर, देखिए रन तो बहुत ज्यादा थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 28 रन एक ओवर में, मेरे ख्याल से लास्ट ओवर में 28 रनों की जरूरत थी। तो धोनी है और तो पहली बॉल मुमकिन है। वाइड चली गई, इस पे चौका पड़ गया। और देखिए, पहले ही गेंद 5 वाइड चली गई बिल्कुल। थी, और फिर दो रन धोनी ने भाग कर लिए, फिर 4 रन बनाए। उसके बाद ये जो टारगेट है वो 11 रन कम हो गया था आखिर के 3 गेंद पर। धोनी के लिए संभव था कि वो, और उसके बाद फिर उन्होंने एक बिल्कुल। वाइड गेंद फेंकी, और लास्ट गेंद पे धोनी 6 भी मारा सैम करन ने। तो एक जो कॉन्फिडेंस मिला होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा प्रियम गर्ग के बारे में भी। प्रियम गर्ग अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम के कप्तान थे, और जब यहाँ पर वीवीएस लक्ष्मण की देन है कि उन्होंने उनको सिलेक्ट करवाया, अभिषेक शर्मा को सिलेक्ट करवाया, टीम में रखवाया, और उन्होंने उनको बैक किया। अब पिछले मैचेस देखे, अब प्रियम गर्ग ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किस दुनिया में आ गए, वो कहाँ है, उनसे खेला नहीं जा रहा, उनके गेंद लग नहीं रही है बैट पर। और कल कल बिल्कुल। उन्होंने जो किया है, सिर्फ रन नहीं, आप उसके पहले का देखिए, एक रन आउट कराया, किसको? केन विलियमसन को। ना बिल्कुल। हाँ करते विलियमसन आउट हो गए। और बाद में उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा जब वहां पर बैटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने अभिषेक से कहा कि बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बड़े खिलाड़ी को रन आउट करा दिया है। तो अगर वो कल नहीं चलते तो बहुत बड़ा सवाल होता, बहुत प्रेशर में आते। तो ये जो एक कॉन्फिडेंस मिला इस पारी के बाद, वो खुद भी उन्होंने कहा कि ये उनसे बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, और उनकी फील्डिंग में ये कॉन्फिडेंस दिख रहा था। उनसे पूछा गया कि आप तो जहां भी जो भी गेंद गई आपने पकड़ा उसको, और बहुत उत्साह से फील्डिंग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की इनिंग खेलने के बाद उत्साह थोड़ा बढ़ जाता, पॉजिटिविटी बढ़ जाती। तो आपने कहा कंसिस्टेंसी, उससे पहले हम पॉजिटिविटी देखें। ये यंगस्टर्स जो है, वो पॉजिटिव अप्रोच उनका जो अब बदलेगा, और जिस तरह से वो खेलेंगे और जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेलेंगे, उसका फायदा एसआरएच को भी मिलेगा। और इन द लॉन्ग रन आने वाले दिनों में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भी ये फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ये भारतीय क्रिकेट के भविष्य है।
तो जैसा कि आपने कहा कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य में और आज आईपीएल के 13वें सीजन में पहली बार डबल हेडर खेला जाएगा। आज जो मैच होंगे वो हैं राजस्थान रॉयल्स राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर यानी विराट कोहली और स्टीव स्मिथ के बीच। दूसरा मैच शाम को शारजा में जो छक्के चौकों के लिए मशहूर है पिच, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। इस मैच के सभी इन दोनों मैचों के सभी लाइव अपडेट्स आप navaratime.com पर पा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लाइव कमेंट्री देख सकते हैं, स्कोर कार्ड देख सकते हैं। तो जरूर जुड़िए और आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया।